नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। शाइली जी ने पूछा है, मैम हाई डिमेंशंस बंद भी होता है क्या? ठीक है शाइली जी, कुछ बंद नहीं होता है। ठीक है, वी ऑल आर मल्टी डिमेंशनल बींग्स एंड हर डिमेंशन सब खुली है। ओके, इट जस्ट कि आप उनको कितना एक्सेस करते हो। ठीक है, अगर आप इसी कहते हैं ना एनर्जी स्ट्रगलर में हो, माइंड लेवल पे ही रह रहे हो, अगर आप बोलो कि जब तक आप भी इस जर्नी पे इग्नाइट नहीं किए गए थे, ठीक है, तब तक आप भी इसी मंडेन लाइफ में जी रहे थे। आपको सिर्फ यही पता था कि वी आर दिस फिजिकल बॉडी। ओके, ज्यादा से ज्यादा जब हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हमें बस इतना पता होता है कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। इससे ज्यादा डीप सेंस में आपको कुछ ज्ञान नहीं होता। ठीक है, बट वेन विल लाइक ग्रो इन दिस जर्नी, इग्निशन हो जाता है, हमें भी कह लो कि हम उस माइंड से हार्ट स्पेस में जीने लग जाते हैं, फिर हमें चीजें समझ आने लग जाती हैं। ठीक है, तो फिर कह सकते हैं कि फिर हमें ये रियलाइज होने लग जाता है और हम ओपन हो जाते हैं उन हाई डिमेंशंस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अगर वही चीज अब मैं बोलूं, अब मैं अपने फैमिली में भी बोलूं, ठीक है, इफ आई एम ग्रोइंग, ठीक है, नो डाउट प्रायर से अब बोलूं टोटल डिफरेंस है। ठीक है, प्रायर विच आई फील लाइक नो बडी सपोर्टिंग मी, लाइक ठीक है, अब बोलूं एवरीबडी इज इन माई सपोर्ट। ठीक है, द सराउंडिंग इज वेरी पीसफुल बिकॉज इट्स माई एनर्जीज, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग माई सेल्फ, देन एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी। पर अगर मैं बोलूं कि क्या मेरे मॉम डैड को भी समझ आ रहा है इस हाई डिमेंशन को, क्या वो एक्सेस कर पा रहे हैं? नो, दे आर लिविंग इन दिस मेंडेन लाइफ, दे आर लिविंग जस्ट हेयर, दे आर नॉट लिविंग हेयर। ओके, तो उनके लिए क्लोज है। अगर आप बोलो कि जो इट्स अबाउट योर एक्सेस, आप कितना एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, तो बंद कभी नहीं है, आप पे है, आप कितना ओपन हो, आप कितना एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि अगर आप 95 की फ्रीक्वेंसी पे हो, 95 पे आप न्यूज सुन रहे हो, जैसे कि न्यूज में होता है कि न्यूज में सेपरेशन ही बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप न्यूज सुन रहे हो बट यू वांट अ लव सॉन्ग्स, ओके, यू वांट टू लाइक लिव ऑन अ हार्ट जोन, तो वो लव की फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूं 111 पे है और यू आर लिसनिंग टू अ न्यूज ऑन ऑफ 95 वाइब्रेशन पे, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हो जैसे रेडियो होता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है वो जो 95 पे न्यूज सुन रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि और डिमेंशंस भी होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या वो खुली है? नो, उनके लिए वो सब कुछ बंद है, क्योंकि उनको बस 95 तक का पता है। ठीक है, अब जो हार्ट स्पेस से जी रहे हैं, जो कहते हैं ना इग्नाइट होकर अपने अंदर काम कर रहे हैं, जो अप हो रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं अगर 111 पे मुझे गाने सुनने हैं तो आई शुड बी, कहते हैं ना, मुझे इन ट्यून होना पड़ेगा उस फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोज है। ओके, दे आर ओपन ऑल द टाइम, बट आई गेस जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्यों? क्योंकि आज 12-12 पोर्टल है। एज सराउंडिंग में आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि टुडे इज आर 12 दिसंबर, 12-12 पोर्टल, हाई डिमेंशंस आर ओपन। ठीक है, अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था कि जैसे हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, क्यों ये डेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इनमें बोला जाता है कि डिमेंशंस आर ओपन। ठीक है, क्योंकि जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में आपने कभी किसी को देखा है? 90% लोग ऐसे जाते होंगे नंबर मंदिर में, 95% लोग ऐसे जाते होंगे मंदिर में, जो लोग श्रद्धा से जाते हैं, जो लोग वहां पे कुछ मांगने जाते हैं, जो लोग अच्छी फीलिंग से जाते हैं। ठीक है, कुछ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्सफुली भेजा जाता है घर से कि जाओ मंदिर जाके आओ, अदरवाइज खाना ही नहीं मिलेगा, है ना। तो थिंग इज कि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है अपार्ट फ्रॉम आवर हाउस। तो वहां पे हम जाते हैं तो हमें होता है कि अगर वहां जाकर विश मांगेंगे या वहां जाकर कुछ करेंगे, देन एनर्जीज आर हाइटन, तो वहां से विश फुल होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट सेम एज वही अगर आप किसी मतलब पुरानिक मंदिर में चले जाते हो, जैसे अगर बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, है ना, तो वहां पे इतने सालों से इतनी पूजा पाठ, इतने कहते हैं ना साधु संत लगे हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो वहां की एनर्जीज बहुत हाइटन है, वहां जाके विश मांगोगे तो और चांसेस होते हैं फुलफिल होने के। ऐसे ही जब ये पोर्टल्स होते हैं 12-12, 11-11, 10-10 कुछ भी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्योंकि आजकल अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, आजकल बहुत लोग एवोल्यूशन में जा रहे हैं, बहुत लोग उठ रहे हैं, तो क्या हो गया है कि इस टाइम पे बहुत लोग रिचुअल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए, पूरे है ना अर्थ की बात, प्लेनेट की बात की जाए,
तो मतलब हर कंट्री में, हर कह लो स्टेट में, हर कंट्री की अलग अलग जगह पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन्स कर रहे हैं, बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई नंबर रिचुअल्स हो रहा है, ठीक है, कैंडल से कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग। तो उससे क्या है कि एक एनर्जी ऐसी बन जाती है कि दिस टाइम पे अगर आप कोई भी काम करते हो तो हाई डिमेंशन से कनेक्ट होने का और विशफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई। अदरवाइज आप बोलो, जैसे मैंने आपको आगे भी बोला, डिमेंशंस कभी बंद नहीं होती, ठीक है। ये आपके एक्सेस करने पे है कि आप किस लेवल पे हो, कि अगर आप मेंटेन सिर्फ यहां तक जीवन जी रहे हो, आप सिर्फ इस फिजिकल बॉडी तक अपनी उस कहते हैं ना अब तक ही सीमित हो, तो सब बंद है। अगर आप कहते हैं ना खुद में हार्ट स्पेस से जीवन जी रहे हो और थोड़ा कहते हैं ना ब्रॉड प्रिस्क्रिप्शन में आ गए हो, देन सब कुछ खुला है, ठीक है। इट्स अप टू यू, इट्स नॉट लाइक कि ये कभी बंद होती हैं, ठीक है। आई होप जो भी जिनका भी क्वेश्चन था कि उनको समझ आया होगा, ठीक है। ओके शाइली कुमारी जी, अगर आपको समझ आया होगा तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ आया हो तो चैट में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग शाइली जी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।